Welcome to the Renewable Energy Technology course lecture series, and module number is 2.3, Application of Solar Energy। तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी में कौन कौन सी टाइप्स हैं और इनमें से हम किस किस को डिस्कस करेंगे। सोलर थर्मल पावर जनरेशन, ये भी सोलर एनर्जी की एप्लीकेशन है। मॉड्यूल 2.3 में हमने सोलर कलेक्टर्स के बारे में पढ़ा है और जो सोलर कलेक्टर्स हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सोलर थर्मल पावर जनरेशन। सेकंड है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ बिल्डिंग्स। उसके बाद है सोलर वाटर एंड एयर हीटिंग, salt production by evaporation of seawater. This is also the application of seawater. Application of solar energy, solar distillation, solar drying of agricultural products, solar cookers, solar furnaces, and in the final electricity generation through photovoltaic cells. हम इस मॉड्यूल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू फोटोवोल्टाइक सेल्स नहीं डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक कंप्लीट मॉड्यूल जो है वो बनाया गया है, जो कि मॉड्यूल नंबर 2.4 है, जो कि इससे अगला मॉड्यूल है। तो अभी हम जो बाकी एप्लीकेशंस हैं सोलर एनर्जी की, उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एयर हीटर्स की। So solar air heating is a solar thermal technology in which the energy from the sun insolation, ये insolation कहते हैं कि सूरज की रोशनी या सूरज की जो रेडिएशंस हैं सन की, वो डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, तो उसको इंसोलेशन कहा जाता है। इज कैप्चर्ड बाय एन एब्जॉर्बिंग मीडियम एंड यूज्ड टू हीट एयर। तो सोलर एयर हीटिंग ये कंसेप्ट क्या है कि थर्मल टेक्नोलॉजी है कि सूरज से जो एनर्जी या जो रेडिएशन हासिल की जाती हैं, इंसोलेशन, उनको कैप्चर्ड कर लिया जाता है थ्रू सम एब्जॉर्बिंग मीडियम। मीडियम कोई भी मटेरियल हो सकता है जो कि इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उनसे जो एयर है उसको हीट करवाया जाएगा। सोलर एयर हीटिंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी हीटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी हीटिंग टेक्नोलॉजी है, यूज टू हीट एयर फॉर बिल्डिंग्स और प्रोसेस हीट एप्लीकेशंस। तो बिल्डिंग्स के अंदर जो गर्म हवा की जब जरूरत हो और इसके अलावा जो प्रोसेस हो जिसमें हीट की जरूरत हो, ऐसा कोई प्रोसेस हो, उन एप्लीकेशंस के लिए सोलर एयर हीटर जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज टिपिकली द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव आउट ऑफ ऑल दी सोलर टेक्नोलॉजीज। तो ये सोलर टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल हैं उनमें मोस्टली ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पेशली इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, एंड इट एड्रेसेस द लार्जेस्ट यूसेज ऑफ बिल्डिंग एनर्जी इन हीटिंग क्लाइमेट्स विच इज स्पेस हीटिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो बिल्डिंग एनर्जी है उसकी हीटिंग में जो क्लाइमेट के लिए जरूरत होती है उसमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो स्पेस हीटिंग है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग है उसमें भी इसको सोलर एयर हीटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ये स्ट्रक्चर है कि घर, एक हाउस है और उस हाउस की रूफ पर जो है इसको स्ट्रक्चर को माउंट किया गया है और जो सन रेज हैं वो यहां से इंसिडेंट हो रही हैं इस पोजीशन पर। ओपन एयर जो है वो इसके अंदर से पास होती है और पास होने के बाद एक फैन लगा होता है जो कि इस फ्रेश एयर को इन रेज की वजह से गर्म हो जाती हैं और वो उसको इंटरनली तौर पर जो भी पोर्शन है, घर है, इंडस्ट्री है, प्रोसेस है, उसको हीट करता है। तो टू हीट वाटर टैंक व्हेन नॉट रूम हीटिंग, अगर रूम को हीट नहीं किया जा रहा तो उससे फिर वाटर टैंक है उसको हीट कर लिया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सिलरी हीट सोर्स फॉर रूम हीटिंग भी हो सकता है और प्लस साथ में हीट एकम्युलेटर कंक्रीट जो है वो मौजूद होती है। हीट एकम्युलेटर्स जो हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो
इनर की जो एनर्जी है या इनर की जो हीट है उसको कैप्चर करके यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सके, या ये जो कंक्रीट इसलिए डिजाइन की जाती है कि वो उसको गर्म रख सके एनवायरनमेंट को। अच्छा, सोलर एयर हीटर्स की एक कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और अवेलेबिलिटी हम देख लेते हैं क्या है। तो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सोलर एयर हीटर। तो ये हम देख रहे हैं कि ये इसमें माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, यहां अवेलेबल है, यहां अवेलेबल है, यहां अवेलेबल है, ठीक है। और जो निचला पोर्शन है ये वाला, दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड रूफ, ठीक है। तो ये छत के ऊपर ये माउंटिंग स्ट्रक्चर है सोलर एयर हीटर्स का, और इसके साथ ये जो ये जो पोर्शन है यहां से लेकर ये सारा पोर्शन है एयर हीटर का, ठीक है। इसके अंदर इन जगहों में होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जहां से क्या होता है कि फ्रेश एयर एंट्री होती है, ठीक है। और कूल एयर जो है वो हम देख रहे हैं कि इस साइड से एंटर हो रही है कूल एयर, और ये एंटर होने के बाद क्योंकि ये सोलर रेडिएशन जो है हीट कर रहे हैं एयर को और सोलर कलेक्टर को, ठीक है। और ये जो कलेक्टर है इसके अंदर फ्रेश एयर जो है वो इस हीट की वजह से गर्म हो जाती है, और उसके बाद एक सोलर पैनल छोटा सा लगा होता है जो एक फैन है यहां पर, सोलर फैन, ठीक है, उसको ये पावर दे रहा होता है। और इस सोलर फैन से जो एक एयर है फ्रेश एयर कन्वर्ट होके हॉट एयर में या हीट में आ जाती है, हीट एयर में, तो वो यहां पर हम देख रहे हैं थ्रू दिस वेन, ठीक है। हॉट एयर वार्म्स द होम। तो ये जो हॉट एयर है ये यहां से डाउन जाएगी, जो भी एप्लीकेशन होगी वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। थर्मोस्टेट इन रूम, और जो थर्मोस्टेट है ये हम देख रहे हैं ये घर में लगा होता है इंटरनल साइड पे, जहां से इसकी एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल या हीट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये एक प्रैक्टिकली इंस्टॉल्ड है, और इसको जमीन पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है और रूफ पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो रूफ में ये माउंटिंग स्ट्रक्चर है और ये जमीन के ऊपर ये वाला माउंटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज द सोलर हीटर, दिस इज द सोलर हीटर, और इस तरीके से ये जो एरिया है ये फैन है, और यहां से जो है वो एयर जो है वो जहां भी भेजनी होगी वहां ये चली जाएगी हीट होने के बाद, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोलर एयर हीटर। नाउ सेकंड वन इज द सोलर स्पेस हीटिंग। तो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है। स्पेस हीटिंग इज ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस इन कोल्डर कंट्रीज। वो कंट्रीज जहां पर वेदर जो है वो ठंडा होता है और मोस्टली जो है वो ठंडा ही रहता है, और विंटर जो है वहां पर ज्यादा होती हैं, तो स्पेस हीटिंग जो है वहां पर ज्यादा जरूरत पड़ती है उसकी। वेयर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द हीटिंग। वो जब टेम्परेचर जो है वो माइनस में होते हैं, तो उसकी वजह से जो इनर टेम्परेचर है होम का उसको जरूरत चाहिए होती है ज्यादा हीटिंग की, ठीक है। तो अगर हीटिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो अंदाजा ये होगा कि उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो अगर वो कन्वेंशनल सिस्टम यूज किया जाए एयर हीटिंग के लिए, जस्ट लाइक एयर कंडीशनर, इन्वर्टर एयर कंडीशन या इलेक्ट्रिक हीटर, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली मेथड है। स्पेस हीटिंग मीन्स heating the space inside a building. A basic definition is what? कि स्पेस हीटिंग कि बिल्डिंग के अंदर की जो स्पेस है या घर के अंदर की जो स्पेस है उसको हीट किया जाए। टुडे many homes use solar heat energy for space heating. आज के इस दौर में बहुत से घर जो हैं जो कि ऐसे कंट्रीज में अवेलेबल हैं जहां पर मोस्टली टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है, तो वहां पर जो घर हैं उनको सोलर हीटिंग की सोलर एनर्जी को चाहिए होती है फॉर दी स्पेस हीटिंग। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम्स। दो बेसिक टाइप्स के सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम्स हैं, एक है पैसिव सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द एक्टिव सिस्टम। सो हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव सिस्टम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव मेथड ऑफ स्पेस हीटिंग, ठीक है। तो सोलर स्पेस हीटिंग में फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैसिव मेथड। अ पैसिव सोलर होम
is designed to let in as much sunlight as possible. तो घर इस तरीके से डिजाइन किया जाए, पैसिव सोलर होम इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो सनलाइट है उसकी एंट्रेंस घर में, होम में ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ बिग सोलर कलेक्टर। ठीक है, इसको हम भी कह सकते हैं कि ये एक बड़ा सोलर कलेक्टर है। तो सनलाइट पासिस थ्रू द विंडोज, सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी है, वो विंडोज से पास करेगी एंड हीट्स द वॉल्स एंड फ्लोर इनसाइड द हाउस। और जो घर में दीवारें हैं, फ्लोर है, फर्श है, इसके अलावा जो सामान है जो भी घर में मौजूद होगा उन सबको हीट करेगी। द लाइट कैन गेट इन बट द थर्मल एनर्जी इज ट्रैप इनसाइड। लाइट जो अंदर आएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इसी को कहते हैं कि लाइट जो है वो जब एंटर होगी उन विंडोज या मिरर्स के थ्रू, विंडोज के थ्रू जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, और मिरर्स हम नहीं कह सकते यहां पर, वो तो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जो भी खिड़कियों में जो सादा शीशा लगा होता है व्हाइट कलर का, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसके थ्रू थर्मल एनर्जी जो है वो सूरज की रोशनी अंदर एंटर होगी और वो जो अंदर एनर्जी है वो कैप्चर्ड हो जाएगी। अ पैसिव सोलर होम डज नॉट डिपेंड ऑन मैकेनिकल इक्विपमेंट टू मूव हीट थ्रू आउट द हाउस। अच्छा, इसके लिए कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता जो कि घर के अंदर हीट को सर्कुलेट करे। ठीक है, तो याद रखेंगे, पैसिव सोलर होम वो होम होगा जो जस्ट लाइट को इनकॉर्पोरेट करेगा और सूरज की लाइट को, और वो सूरज की लाइट के थ्रू जो भी घर के अंदर जो हीट पैदा होगी उसको हम कहेंगे दैट वन इज अ पैसिव सोलर होम। पैसिव मेथड ऑफ स्पेस हीटिंग में पैसिव सोलर बिल्डिंग्स आर क्वाइट। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो होम है उसको गर्म किया जाता है। तो पैसिव सोलर बिल्डिंग्स जो है वो क्वाइट होंगी, पीसफुल प्लेसेस टू लिव और वर्क। ठीक है, दे डू नॉट रिलाई ऑन मशीनरी, ये किसी भी मशीनरी पे रिलाई नहीं करती, एंड हीट द वॉल्स और फ्लोर्स रेदर देन द एयर इनसाइड। वो जो जमीन, फर्श और उसके अलावा जो दीवारें हैं उनको वो हॉट करती हैं। पैसिव होम्स कैन गेट 30 to 80% ऑफ द हीट दे नीड फ्रॉम द सन। तो जो होम पैसिव होंगे या जो डिजाइनिंग उनकी पैसिव होगी ताकि वो सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकें, इस तरह के जो सोलर होम्स हैं वो 30 to 80% ऑफ द हीट जो है वो सन से हासिल कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें तो समर में जो सन है वो इस एरिया पे है, हम देख रहे हैं ये एरिया है, और विंटर में जो सन है वो इस एरिया में है। अच्छा, इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है इस हाउस की कि समर के अंदर अगर सन की जो एंगल है, पोजीशन है, वो इस साइड पे हो कि सन के दिनों में, गर्मियों के दिनों में शेड आए और ये जो खिड़कियां यहां पर इस्तेमाल की जाती हैं उन पर डायरेक्ट सनलाइट कम से कम पड़े। अच्छा, विंटर सन क्योंकि लोअर होता है तो इसलिए इस विंटर सन की जो लाइट है हम यहां देख रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इन जो यहां पर जो खिड़कियां लगाई गई हैं, ठीक है, विंडोज लगाई गई हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्रॉस हो और ओवरहैंग क्रिएट शेड। और ये इसलिए बना दिया गया है ताकि जो समर में सन है उसकी रोशनी अंदर एंटर ना हो या कम से कम एंटर हो। तो उसका अगर वो एंटर होगी तो उसका नुकसान ये होगा कि गर्मियों में कूलिंग की जरूरत होती है ना कि हीटिंग की। ठीक है, और पैसिव होम्स में हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विंडोज की डिजाइनिंग है वो की गई है ताकि जो एयर है, वो जो एनर्जी है सोलर की, वो किस तरीके से अंदर एंटर हो और सारे घर को गर्म रख सके। इफ अ पैसिव होम इनकॉर्पोरेट्स ब्लोअर्स और फैंस इट इज देन कॉल्ड अ हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो अगर सर्कुलेशन करने के लिए कोई फैन यूज कर लिया जाए, ठीक है, या ब्लोअर यूज कर लिया जाए, तो उससे हम कहेंगे कि दैट वन इज अ हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अच्छा, और वो जैसे मैंने आपको बताया है पहले कि स्टोरेज ऑफ हीट इन द फ्लोर और वॉल्स, कि जो फ्लोर हैं एक्यूमुलेटेड हीट कंक्रीट वाले वो भी स्टोरेज करते हैं हीट को, और जो वॉल्स होती हैं वो भी जो हीट होती है जो सोलर रेडिएशन से हमें मिल जाती है उसको हम
कैप्चर कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस फ्लोर एंड वॉल्स. The second one is the active method of space heating. An active solar home use mechanical equipment and other sources of energy to collect and move thermal energy. अच्छा, अब एक्टिव में ये डिफरेंस आ रहा है कि जो इसके लिए जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स या जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे या कोई दूसरे टाइप का सोर्स भी इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी का, कलेक्ट करने के लिए एनर्जी को और साथ में मूव करने के लिए, जो थर्मल एनर्जी है उसकी मूवमेंट के लिए भी. So one example of an active solar system consists of dark colored metal plates inside frames with glass tops. तो इसमें क्या होगा कि जो एक्टिव सोलर सिस्टम होगा वो एक डार्क कलर मेटल प्लेट्स होंगी, ठीक है, ताकि जो कि सन की, सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, और उन प्लेट्स के ऊपर वाली साइड पर फ्रेम होगा और उस फ्रेम में गिलास जो है वो कनेक्ट किया गया होगा. और वो गिलास इसलिए होगा ताकि जो डार्क कलर मेटल प्लेट्स हों उनको जो वेदर कंडीशन है उसके नुकसान से बचाया जा सके. These systems are often mounted on the roof or in a location with good solar exposure. ये जो सिस्टम्स हैं ये उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर सूरज की रोशनी का एक्सपोजर ज्यादा हो, मतलब सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए, मिलें, या छत के ऊपर लगा दिया जाता है, माउंट कर दिया जाता है कि वहां पर ऑलरेडी जो है वो सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकती हैं. द मेटल प्लेट्स एब्जॉर्ब सनलाइट. जो भी डार्क कलर्ड मेटल प्लेट्स होंगी किसी भी मटेरियल की, वो क्या करेंगी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू थर्मल एनर्जी, और वो थर्मल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर जाएंगी, विच हीट्स अप अ फ्लूइड इनसाइड द कलेक्टर. और जो कलेक्टर होगा एक सोलर, उस कलेक्टर के थ्रू, ठीक है, जो फ्लूइड होगा उसमें, उसको वो हीट करेंगी. द वार्म्ड फ्लूइड is moved into the house via a pump. जो गर्म फ्लूइड होगा, जो भी लिक्विड हो, वाटर हो, उसको मूव करवाया जाएगा इनसाइड द हाउस एक पंप के थ्रू. जैसे मैंने हमें यहां बताया कि एक्टिव मेथड में यही डिफरेंस है कि इसमें एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स जस्ट लाइक मैकेनिकल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं. तो हमें यहां नजर आ रहा है कि वाया पंप एंड द थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज ट्रांसफर्ड टू द एयर और वाटर इनसाइड द होम. ठीक है, जब वो वार्म फ्लूइड जो है वो थ्रू अ पंप मूव कर दिया जाएगा हाउस में, तो उसके बाद जो थर्मल एनर्जी होगी फ्लूइड की, उसको ट्रांसफर किया जाएगा या तो एयर को गर्म करने के लिए इनसाइड, या जो घर में वाटर है उसको गर्म करने के लिए. These solar collectors are stored high on a roof where they can collect the most sunlight. They need to be placed in an area where they will not be shaded by trees or other buildings. इस सेटअप को ऐसे एरिया पे नहीं लगाना चाहिए जहां पर शेड आ रहा हो ट्रीज का या दूसरी बिल्डिंग्स का. तो हम यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोल्ड वाटर है वो इन होने के बाद पंप के थ्रू सोलर कलेक्टर पे जा रहा है, और यहां सोलर रेडिएशन जो है वो इस पर इंसिडेंट कर रही हैं, और वहां से जो वाटर है, लिक्विड है, वो हीट होने के बाद वो थ्रू दीज पाइप्स वो इस टैंक में आएगा, और इस टैंक के थ्रू वो हम फिर टैप्स में भी दे सकते हैं और बॉयलर में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और देखिए इसके साथ कंट्रोलर भी इस्तेमाल है, और ये जो कंट्रोलर है ये पंप के साथ भी कनेक्ट है, और ये सोलर कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट है, और साथ ये इस टैंक है उसके साथ भी कनेक्ट है. इसी तरीके से यहां पर के रूफ की छत पे ये सोलर कलेक्टर लगा हुआ है, और यहां से जो कनेक्शंस हैं सारे वो हम देख रहे हैं घर के इनर वाली साइड पर कंप्लीटली उसका कंट्रोलर, उसका पंप यहां पर कनेक्ट है. तो इस मेथड को एक्टिव मेथड ऑफ स्पेस हीटिंग का नाम दिया जाता है. अच्छा, इसके बाद है साल्ट प्रोडक्शन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. के सोलर एनर्जी की ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि सदियों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. सो दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साल्ट प्रोडक्शन. ठीक है, ये सबसे पुराना मेथड है साल्ट को प्रोडक्शन करने का, नमक को हासिल करने का. Its use is practical only in warm climates where the evaporation rate exceeds the precipitation rate. अच्छा, ये प्रैक्टिकली वहां पर ही पॉसिबल है
जहां पर गर्म एरियाज हैं, गर्म क्लाइमेट हो, ताकि जो इवेपोरेशन रेट हो वो ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि उन एरियाज में हो जहां पर जो नमी का मिकदार है, प्रेसिपिटेशन रेट है वो ज्यादा हो, तो वहां पर ये खुश्क नहीं होगा। एक्चुअली ये कंसेप्ट क्या है कि ये एक पॉन्ड होता है या एक तालाब होता है, उस तालाब के अंदर जो नमकीन पानी है उसको छोड़ दिया जाता है, और इसकी जो बुनियादी जगह होती है, जमीन होती है, उसको गीली मिट्टी के साथ जो है वो उसकी बेस बनाई जाती है, ताकि जो पानी है वो एब्जॉर्ब ना हो सके जमीन के अंदर, और गर्म मौसम हो जहां पर पानी जल्दी खुश्क हो सके, एवेपोरेशन रेट ज्यादा हो। तो सोलर साल्ट प्रोडक्शन इज टिपिकली द कैप्चरिंग ऑफ साल्ट वाटर इन शैलो पॉन्ड्स, ये जो पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वेयर द सन इवेपोरेट्स मोस्ट ऑफ द वाटर, इसमें से मोस्टली जो वाटर है वो सन जो है वो इवेपोरेट कर देता है। Salt in is then gathered by mechanical harvesting machines। जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो इस तरीके से कि जब पानी मोस्टली खुश्क हो जाता है तो वहां से साल्ट को एक्सट्रैक्ट करती हैं थ्रू दी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग मशीन, जो कि हम यहां देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटा किसान है या छोटा तबका है वो इसको हाथों के साथ भी और थ्रू सम मैकेनिकल इक्विपमेंट जो कि देसी तरीके से बनाए जाते हैं उससे भी इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ए साल्ट एवेपोरेशन पॉन्ड इज अ शैलो आर्टिफिशियल साल्ट पैन डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट साल्ट फ्रॉम सी वाटर और अदर ब्राइन्स। तो ये पॉन्ड जो है ये इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि इनसे साल्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सके, या जो साल्टी वाटर है, ब्राइन जो है, वहां से उसको खुश्क करके साल्ट जो है उसको हासिल किया जा सके। सोलर डिस्टिलेशन ये एक अनदर एप्लीकेशन है सोलर एनर्जी की। तो सोलर वाटर डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू सेपरेट फ्रेश वाटर फ्रॉम सॉल्ट्स और अदर कंटेनमेंट्स। तो इस प्रोसेस में, डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, कि जो सोलर की एनर्जी है, सूरज की जो सनलाइट है, वो क्या करती है कि वो सेपरेट कर देती है साफ पानी, फ्रेश वाटर, फ्रॉम दी साल्ट या अदर कंटेमिनेशन वाटर में से, ठीक है। अच्छा, द अनट्रीटेड वाटर एब्जॉर्ब्स हीट। जो अनट्रीटेड वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, स्लोली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स। ऐसा ऐसा हाई टेम्परेचर्स पर पहुंच जाता है। द हीट काजेज द वाटर टू इवेपोरेट। पहले जो हीट है वो क्या करती है, पानी को इवेपोरेट करवाती है, कूल करती है, एंड कंडेंस इनटू वेपर्स, और उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स में, लिविंग दी कंटेमिनेंट्स बिहाइंड। और जो भी जो मुजर असर, या हम उसको क्या कहें उर्दू जुबान में, सेहत के लिए ठीक नहीं होंगे, जो कंटेमिनेंट्स होंगे, उनको हम लेफ्ट कर देंगे बिहाइंड। अच्छा, यहां पर हम देखें इसका प्रोसेस कि ये एक सोलर स्टिल बनाया गया है, इसको सोलर स्टिल कहते हैं, कि जिसके अंदर साल्ट वाटर जो है वो यहां पर इस एरिया में रख दिया गया है, ठीक है, और जो ग्लास है शीशे का वो इस तरीके से यहां पर माउंट कर दिया गया है और यहां पर माउंट कर दिया गया है। अब क्या होगा, जैसे ही सोलर की एनर्जी इसके अंदर एंटर होगी और साल्ट वाटर पे पड़ेगी, तो यहां से स्लोली स्लोली जब हाई टेम्परेचर्स होंगे तो ये वाटर के जो वेपर्स हैं फ्रेश वाटर के, वो बनना शुरू हो जाएंगे और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। और कंडेंसेशन क्या होगी, वो स्लोली स्लोली, ये देखें हमें, ये कंडेंसेशन हमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें यहां नजर आ रहे हैं, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये स्लोली स्लोली इस शीशे की तह से होते हुए और यहां पर आकर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टिल्ड वाटर जो है इसको बॉटल्स के अंदर सेव कर लिया जाएगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल पिक्चर अवेलेबल है कि किस तरीके से इसके अंदर सॉल्ट वाटर या कोई भी कंटेमिनेंट वाटर जो है वो डाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो कंडेंसेशन का अमल है, इवेपोरेशन का है, और वेपर्स बनने के बाद जो वाटर है वो स्लोली स्लोली जो है इस बॉटल में आ जाता है, और इसको सोलर स्टील कहा जाता है, ठीक है। तो सोलर स्टील्स कैन बी यूज फॉर लो कैपेसिटी एंड सेल्फ रिलायंट वाटर सप्लाइंग सिस्टम। तो बहुत सारे इलाकों में जहां पर पानी की कमी है वहां पर सोलर डिस्टिलेशन के इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाता है टू ऑब्टेनिंग दी फ्रेश वाटर। अच्छा, सोलर ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत 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 ओल्डेस्ट मेथड है, जो कि हमारे
विलेजेस में, गांव में, शहरों में आज भी हमारे घर की औरतें और या बिजनेस में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। A traditional natural sun drying method has been widely used for producing dried agriculture products. वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जिनको हमें सुखा के इस्तेमाल करना है, उनको हम डायरेक्टली जो सनलाइट है उसमें उसको रख देते हैं और उसको जो है ना ड्राई कर लेते हैं। टू ड्राई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाय स्प्रेडिंग देम ऑन द ग्राउंड इन ओपन सन, जो कि हम अपने गांव में या ऐसे इलाकों में जहां पर हमें फसल को सुखाना होता है तो उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, उसके बाद उसको सुखा लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा आजकल लेटेस्ट टेक्निक भी है कि पॉलीकार्बोनेट शीट कवर्ड ग्रीन हाउस सोलर ड्रायर भी अवेलेबल हैं, कि जो कि ये एक्चुअल पिक्चर अवेलेबल है कि ये एक पॉलीकार्बोनेट शीट जो है वो उसके थ्रू इसको कवर कर दिया जाता है और उससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो आता है और इंटरनल जो भी सब्जियां या जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको खुश्क जो है वो कर लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द सोलर एनर्जी। अब सोलर कुकर्स की बात कर लें। दिस इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ द सोलर एनर्जी। अ सोलर कुकर, जिसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द सोलर ओवन, कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड टर्न्स इट इनटू द हीट। ठीक है, ये सोलर ओवन या सोलर कुकर जो है वो एनर्जी कैप्चर करता है फ्रॉम द सन और उसके बाद उसको हीट में कन्वर्ट करता है। One of the main advantages of a solar cooker design is its simplicity and versatility. ठीक है, जो मेन एडवांटेजेस है वो सोलर कुकर का, वो एक तो सिंपलिसिटी है, इसकी सादगी है, और दूसरा ये वर्सटाइल है। ठीक है, वर्सटाइल मतलब बड़ा यूनिक और डिफरेंट है कंस्ट्रक्शन के अंदर। Most solar cookers are often made using aluminium foil or a mirror so that the sunlight reflects off the foil or mirror surface into the center of the oven. तो जो मोस्टली सोलर कुकर्स हैं जो आजकल हमारे इस दौर में, इस करंटली दौर में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं और इनकी एप्लीकेशन अब बहुत ज्यादा अवेलेबल है कि एल्यूमिनियम फॉयल लगी होती है या मिरर लगा होता है ताकि जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, और मिरर सरफेस से या फॉयल से सेंटर ऑफ द ओवन के अंदर। वो कैसे? जैसे हम ये देख रहे हैं कि एक सोलर ओवन है और इस सोलर ओवन पे अगर ये शीट्स जो हैं ये लगी हुई हैं मिरर टाइप्स की। ठीक है, और मिरर टाइप्स की शीट पे जब इन पर सूरज की रेडिएशन आती है, रोशनी आती है, तो ये सारी मूव करती हैं टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन इन द मिडल ऑफ दिस कुकर, या डाउन मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, तो वहां से हीटिंग पैदा होती है और ये जो पॉट है ये गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी एक बिल्कुल इसकी एग्जांपल ये भी हम देख सकते हैं कि ये जो इसका डाउन वाला पोर्शन है इस जगह पे हीट आती है इसकी पेंदे पे। ठीक है, और ये ब्लैक बर्तन जो है ना ये इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए मोस्टली, क्योंकि ब्लैक कुकिंग पॉट्स और डार्क कुकिंग पॉट आर यूज्ड टू कुक द फूड एज ब्लैक इजीली एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। तो ब्लैक इसलिए यूज किया जाता है कि डार्क कलर्स जो हैं वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी हम इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि कुकिंग पॉट इन द मिडल है और इसके अक्रॉस ये जो सोलर कुकर है पहले इस टाइप का बना करता था, ओल्ड सोलर कुकर। ठीक है, जब वो उसकी इजाद हुई थी सोलर कुकर की, तो उसमें क्या था कि एक प्लास्टिक और कवर होता था इसके अंदर इस साइड पे और रिफ्लेक्टर होता था, और रिफ्लेक्टर के थ्रू हम ये देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन पे कि ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट भी आ सकती है और यहां से पड़ने के बाद यहां आती है, और इसके अंदर जो है ब्लैक कलर का इंटीरियर मौजूद होता था, ब्लैक कलर, जो क्या करता था, जो कि इस हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी रेडिएशन जो है हीट की वो टुवर्ड्स दिस पॉट होगी और उसकी वजह से जो ओवन है हीट करने का अमल है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन करंटली जो है वो इस टाइप का जो सोलर कुकर हैं वो अवेलेबल हैं और बहुत सारे डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्रीज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो टेम्परेचर ऑफ ओवन जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड सनी डे में हासिल किया जा सकता है, बल्कि इससे भी ज्यादा हासिल किया जा सकता है। अच्छा, फाइनल वन इज द सोलर फर्नेस। ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। सोलर फर्नेस इज अ स्ट्रक्चर दैट यूजेस
concentrated solar power to produce high temperatures usually for industry. तो इंडस्ट्री के लिए जो सोलर फर्नेस है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए। और पैराबोलिक मिरर्स और हेलियोस्टेट्स स्टैट्स कंसंट्रेट लाइट ऑन टू ए फोकल पॉइंट। ये हेलियोस्टेट जो है, जो जस्ट लाइक हमने देखे थे कि जो सोलर टावर है उसमें इनका इस्तेमाल होता है, और या ये पैराबोलिक मिरर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें कि ये सूरज की रोशनी है, और ये जो सूरज की रोशनी है ये इंसिडेंट हो रही है टुवर्ड्स दीज मिरर्स, जिनको हम हेलियोस्टेट कह रहे हैं। और जब सूरज की रोशनी यहां पर पड़ती है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड दिस शटर। शटर इसलिए किया गया, अगर चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं और ये रोशनी जो है उसको ना इस्तेमाल में ना लेके आए। तो शटर जब ओपन होगा तो ये लाइट जो है ये क्रॉस करेगी, और क्रॉस करने के बाद ये जो कंसंट्रेटर है या जो ये एक पैराबोलिक मिरर्स जो हैं वो लगाए गए हैं वहां से, ठीक है, ये यूं कह लें कि रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पर आ जाएंगी जिसको हम कहेंगे दैट वन इज अ टेस्ट टेबल, ठीक है। द टेम्परेचर एट द फोकल पॉइंट, और इसको हम फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं, कि इस कंसंट्रेटर से कि जब जो रेज आ रही होंगी और वो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आएंगी जो कि फोकल पॉइंट होगा, और उसका टेम्परेचर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी इंक्रीज कर सकता है या यहां तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है कि दिस इज रियली प्रोडक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर्स, जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जा सकती है। एंड दिस हीट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस हीट से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। मेल्ट स्टील, स्टील को मेल्ट किया जा सकता है। मेक हाइड्रोजन फ्यूल और नैनो मटेरियल्स। तो ये सारे काम इंडस्ट्रियल लिहाज से इससे लिए जा सकते हैं। तो लार्जेस्ट सोलर फर्नेस इन एग्जिस्टेंस इज इन फ्रांस, फ्रांस में अवेलेबल है, जो कि ऑपरेशनल है फ्रॉम 1970, जो कि अवेलेबल है 1970 से। जो फ्रांस में एक सोलर फर्नेस अवेलेबल है और काम कर रहा है, और इसी कंसेप्ट के थ्रू काम कर रहा है। तो आज का लेक्चर 2.3 मॉड्यूल जो है वो फिनिश होता है यहां पर। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।